परम आदरणीय साथियों, नमस्कार। मैं जैसा कि पहले मैंने कहा था कि मैं ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इन दो जो विषयगत बिंदु हैं जिनकी मांग समय समय पर होती रही है, उसके संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं पर अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम वह स्कीम है जो कर्मचारी 2004 के पूर्व नियुक्त हुए हैं, उन्हें सेवा के उपरांत उनके वेतन का आधा जीवन पर्यंत दिया जाता है, जिसके और 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित किया गया है। साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जब भी मांग की जाती है तो सरकारें यह कहकर कि यह देश पर भार है और यह इतना बड़ा भार हम वहन करने की क्षमता में नहीं है, कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम देश पर भार न होकर देश के विकास में एक फ्लुएंसी लाती है, एक स्मूथनेस लाती है और वह प्रोग्रेस का कारण है। आज के 25 से 30 साल पहले हमारे देश में तमाम संसाधन उपलब्ध नहीं थे, फिर भी हमारे कर्मचारियों ने मेहनत करके देश को विकसित किया और पेंशन स्कीम के तहत उन्हें पेंशन प्राप्त होती रही। आप सोच सकते हैं कि जब एक कर्मचारी पेंशन पाता है तो उस पेंशन की धनराशि को वह बाजार में ले जाता है, उस बाजार से सामान खरीदता है। एक छोटे दुकानदार को यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का विकेंद्रीकरण और तमाम लोगों को, छोटे छोटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और देश का विकास होता है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम देश के विकास में बाधक है, यह पूंजी को केंद्रीकृत करती है। अब आप सोचिए कि आपके वेतन को अंशदायी पेंशन योजना में डालकर 10% आपका वेतन काट लिया जाता है और सरकार एक बड़ा ढिढोरा पीटती है कि मैंने 14% अपना दिया है। आपके बैलेंस शीट में आपके वेतन का 24% दिखाया जाता है। आपके रिटायरमेंट के बाद आपको 60% का भुगतान किया जाएगा। यह तमाम भ्रांतियां हैं, जो भी हो, लेकिन उससे आपको फायदा कहाँ हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। जब आपके 10% और 14% को मिलाकर 24% होता है और आप शेयर खरीदते हैं, सरकारी उस पैसे को शेयर में लगाते हैं, तो क्या उस शेयर का डिविडेंड जो लाभांश होता है वो आपको मिलता है? क्या उस लाभांश को आपकी पूंजी में जोड़ा जाता है? संभवतः नहीं जोड़ा जाता है। मित्रों, न्यू पेंशन स्कीम काले धन को बढ़ावा देती है। इस पैसे को जहाँ लगाया जाता है, आपने देखा कि विगत 25 से 30 वर्षों में तमाम देश की पूंजी का पलायन हो गया, विदेशों में पूंजी चली गई और यह पूंजी व्यापारियों के द्वारा, कुछ वर्ग विशेष के द्वारा ले जाई गई। क्या आपने कभी किसी कर्मचारी को अपने सेवा काल में अर्जित धन अथवा सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पेंशन को विदेश में ले जाते हुए देखा है? मैं समझता हूँ शायद नहीं, संभव ही नहीं, कोई दृष्टांत और कोई उदाहरण नहीं है। किंतु एनपीएस के तहत लगाई गई पूंजी जिन व्यापारियों को दी जा रही है, क्या वो व्यापारी इसकी गारंटी देते हैं? नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने व्यापारियों को कैश फ्रीनेस नहीं किया, बिजनेस में कैश फ्रीनेस नहीं किया। उन्होंने कैश को कहाँ लगाया? मनरेगा में लगाया। वह धन उस मनरेगा से प्राप्त किया मजदूर जो है, उस धन से व्यापार, उस धन को ले जाकर बाजार में गया। ठेले, खुमचे, फुल्की, चावल, दाल, तेल, मसाला, टूथपेस्ट वगैरह लेकर उसने उस धन को व्यापार में बढ़ाया। भारत में आर्थिक मंदी आई ही नहीं। तो आप जब कर्मचारी को पेंशन देते हैं तो यह भारत में जीडीपी को बढ़ाती है, नेट पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती है, विकास दर को बढ़ाती है, ग्रोथ को बढ़ाती है। आज हमारे देश की आर्थिक मंदी को
आर्थिक मंदी से बचने के लिए पेंशन बहुत आवश्यक है। मित्रों, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, न तो किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। मैं सरकारों का भी विरोध नहीं करता, किंतु सरकार से मेरा आग्रह है, भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह है, वित्त मंत्री से अनुरोध है, साथ ही भारत संघ के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विनम्र निवेदन है, उनके अफसरानों से निवेदन है कि देश की फ्लुएंसी को बढ़ाने में, देश के विकास दर को बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान कर्मचारियों के पेंशन का है, उतना बड़ा योगदान किसी बड़ी पूंजीपति और औद्योगिक घरानों का नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय कर्मचारी संघ।